सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। एक लड़की ने घर से भागकर शादी कर लिया और शादी करने के बाद कहते हैं उसको पता ही नहीं था। उसने अपने प्रभु में आने के बाद उसने एक लड़के से शादी कर लिया भागकर, और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद पता लगा कि उसको HIV की प्रॉब्लम हो गया और वो लड़की परेशान होगी और सुसाइड करने के लिए जा रही थी। इतनी निराश होगी, शैतान ने उसको कहा कि तू अब बचने वाली नहीं है, तेरे ऊपर कोई चमत्कार नहीं होने वाला, तू ठीक नहीं होने वाली, और इसी समय तेरी तो जिंदगी खत्म होगी और इसी समय परमेश्वर तेरे जीवन में काम नहीं करेगा। उसने कई कई जगह प्रार्थना कराई लेकिन कोई उसका काम नहीं बना। लेकिन उस लड़की को किसी ने बताया कि चंडीगढ़ में एक प्रेयर होती है शाम के टाइम, और तू वहां जाया कर और इसी समय परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता और ना खोलना चाहता उसकी बात को। तो उसी समय कि वो लड़की पूछ पाछ कर वहां पर आई और उसी समय कहने लगी कि प्रभु मेरे ऊपर दया करेगा, मैं तो बहुत पापी हूं और मेरे से तो प्रार्थना भी नहीं हो रही है। मैंने सुना है हर पास्टर मेरे से यही कह रहा है, पश्चाताप कर, प्रार्थना कर, पश्चाताप कर, प्रार्थना कर। मैंने उसको कहा कि तू मसीह लोगों की संगति किया कर, मसीह लोगों की, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, एक जगह पढ़ रहा था, लिखा यिर्मयाह 3 अध्याय और उसके 15 में देखो क्या लिखा। कह रहा मैंने तुम्हें अपने मन के व्याकुल, मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। मतलब कि अगर मैं भी उसको कह देता कि तेरे, इसका मतलब तू पापी है और तू पवित्रताई में नहीं है, तू जा, चली जा यहां से, और इसी समय वो चली जाती और वो शायद सुसाइड कर लेती। मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, तुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। कहती कि मेरा मन रोज भटक जाता है, मेरा मन बहुत व्यभिचार में चला जाता है, मेरा मन टिकता नहीं है। तो उसी समय मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, तू प्रार्थना कर और परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और थोड़े दिन तू यहां रहकर जा, पवित्र आत्मा काम करेगा। उसने कई बार प्रार्थना कराई और वो चर्च में संगति किया उसने लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ जो यहाँ प्रेयर टावर में थे, इधर उधर थे, और वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई कि वो HIV से बिल्कुल आजाद होगी। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा यहां बताना चाहता है कि जब तुम अपना दुख शेयर करोगे, किसके साथ? कह रहा मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जिसके साथ तुम शेयर कर सकते हो। बहुत सारे चरवाहे परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं, बहुत सारे पास्टर परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं कि ताकि आप शेयर करें। और कह रहा है कि जब आप शेयर करते हैं तो उसी समय कहता है कि उस पर विश्वास किया जाता है कि वो पास्टर आपके दुख को, आपकी गहरी गहरी बातों को वो किसी को नहीं बताएगा, वो आपके लिए प्रेयर करेगा और आपके लिए ब्लेसिंग खुलेगी। कह रहा है कि लेकिन कह रहा है जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। मतलब कि आप एक ऐसे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है जो ज्ञान और बुद्धि से भरे हुए हो, जिसे परमेश्वर चलाना चाहता हो, ब्लेसिंग देना चाहता हो। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कई बार अपना दुख जो है शेयर नहीं करते। मैं उन लोगों को बताना चाहता, हम हर संडे क्यों बोलते हैं, हर वीरवार क्यों बोलते हैं कि आप प्रॉब्लम में, यह हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो, आप रिश्तेदार को बताना चाहते हो, आपके ऊपर कहता है कोई ऐसी समस्या आ गई हो, कोई लड़की जबरदस्ती आपके बिना पूछे किसी से शादी कर रही हो और आप इस समय परेशान हो और दुखी हो और प्रॉब्लम में हो, लेकिन उस समय में आपके पास चारा ना हो रिश्तेदारों को बताने का, तो हमने एक आपके लिए गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हमने एक प्रेयर लाइन बनाई हुई है। प्रेयर लाइन नंबर आप देख रहे हैं, हमारा प्रेयर टावर देख रहे हैं, आप प्रेयर ऑफिस देख रहे हैं, ये प्रेयर लाइन नंबर है। जूम प्रेयर होगी अब आपके लिए, और इसी समय आप देख रहे हैं, इस पर स्क्रीनशॉट ले लो आप। ईमेल आईडी देख रहे हैं आप PBSM की, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। ये प्रेयर टावर में कॉन्टैक्ट नंबर है BTH करने के लिए, इसका एक एक करके दिखा। और PBSM आप देख रहे हैं कि ले हैंड के लिए एक ईमेल अलग है और बैप्टिज्म के लिए एक ईमेल अलग है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैरिज के लिए एक ईमेल अलग है और वॉलंटियर के लिए बनने के लिए ईमेल अलग है। और मतलब कि आपको आत्मिक पिता से आशीष चाहिए, आपको स्पिरिचुअल फादर बनना है, स्पिरिचुअल सन बनना है, तो उसी समय आपको ये ईमेल पर, ये फोन नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, इन पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार बता रहा हूं आपको कि जब आप फोन करते हैं तो उसी समय आपका दुख खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। मैं खुद बता रहा हूं कि जब मैं सेवा करता था तो उसी समय
एक अंधी माता को मेरी माँ थी, स्पिरिचुअल माँ, और उसी समय मैं उसको जब मैसेज करता था तो उसी समय मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाता था। और जब भी मेरे स्पिरिचुअल सन मेरे को कभी भी कोई विश्वासी भी मेरे को मैसेज डालते थे, मैं कह रहा हूँ कि उसी समय उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी। कई बार एक आदमी का टेम्पू चोरी हो गया और उसी समय वो कहने लगा कि अब लोग मुझे कहेंगे गाँव के कि भाई तू तो चर्च जाने लगा था, तेरा टेम्पू चोरी हो गया, कल उसने लिया और परसों चोरी हो गया। तो उसी समय वो तो रोने लगा और उसने जब वो प्रार्थना किया, उसने मुझे मैसेज दिया, तो उसी समय परमेश्वर ने उसे एक चरवाहा दिया था, उसको समझ में आ गया और वो मेरे पास आया और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और उसके बाद मैंने उसको कहा जहां तूने खड़ा किया था वहीं मिलेगा, और वो गया और वाकई उसको वहीं पर मिला। मैं कह रहा हूं कि अगर उसकी जिंदगी में चरवाहा ना होता, अगर उसकी जिंदगी में कोई स्पिरिचुअल फादर ना होता, तो उसी समय वो बर्बाद हो गया होता और वो रो रहा होता और सुसाइड कर लेता, क्योंकि वो बहुत गरीब आदमी था, नया टेम्पो लिया और इसी समय वो चोरी हो गया। हो सकता है आज बहुत सारी मेरे पास ऐसी गवाहियां हैं, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि वो निराशा से बाहर लाने के लिए उसने आपको दिए। फिर से पॉइंट दिखाइए कि आपको प्रभु के साथ शेयर करना है, पास्टर के साथ शेयर करना है, प्रेयर लाइन नंबर पर शेयर करना है, आपको ईमेल पर शेयर करना है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे दुख, कहता है कि आप सोचते हैं बड़ी मिनिस्ट्री में प्रोफेट विजेंद्र जी हमारे लिए दुआ नहीं करते, आपकी गलत फहमी है, क्योंकि यशायाह बोलता है अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं तो ये मेरे लिए पाप है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? जब आप मिनिस्ट्री में आप शेयर भी कर रहे हैं, अभी कमेंट्स चल रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं धड़ाधड़ यूट्यूब पर कमेंट्स कर रहे हैं नीचे, मैं कह रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स खत्म। आप ये ना सोचो कि मैंने इस कमेंट्स को पढ़ा या नहीं पढ़ा, पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि मैंने चरवाहा दिए, ऐसे चरवाहे दिए, कह रहा है कि उनके ऊपर ये अनॉइंटिंग है, कहता है कि आप देखते हैं तो उसी समय प्रॉब्लम्स खत्म यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि पहला शमूएल 1:10 में यहां पर लिखा, हन्ना उस समय जब उसके पास बच्चा नहीं था तो इसी समय वो निराश हो रही थी और बार बार वो परेशान हो रही थी। अगर वो जाकर मंदिर में अपना दुख शेयर ना करती तो एली उसके लिए भविष्यवाणी कभी ना करता। आज से पहले भी वो मंदिर में जा रही थी, शिलो में जा रही थी, लेकिन जब वो शिलो में इस तरीके से गई, विश्वास से गई कि मैं अपने लिए प्रेयर रूम में जाऊंगी और शेयर करूंगी आज अपने दुख को, आज अपने परमेश्वर को ऐसे शेयर करूंगी। मैं कह रहा हूं कि अपना दुख शेयर करना है, अपनी परिस्थितियां शेयर करनी है, प्रेयर करना, बांटना है, प्रेयर करना, शेयर करना, अपने दुख को परमेश्वर को बांटना है। देखो अगर आप कहता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई समस्या हो रही है, मैं कह रहा हूं कि अगर बहुत सारी चीजें आपने ईंट उठाकर, इतनी सारी ईंटें उठाकर वहां पहुंचानी है, तो आप अगर थोड़े से लोगों को देंगे, मेरी मदद कर दे, तो उसी समय वो उठाकर पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब शेयर कर दी अगर आपने ईंटें, तो इसी समय हेल्प करके जा रही हैं वो। ऐसा ही है, कह रहा है प्रार्थना करना, कह रहा है जब आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को लेता है और उसी समय उसके स्वर्गदूत जाते हैं और उसी समय वो परमेश्वर के सामने रखते हैं और उसी समय पवित्र आत्मा उसी समय चमत्कार करता है। आपने अपने दुख को शेयर किया है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से खड़ा होता है और बंधनों को तोड़ता है। जो हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन होते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलता है। आज के बाद आप सुख के दिन देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक लड़की और एक लड़का, दोनों उन्होंने मैरिज, उनकी नई मैरिज हुआ और वो बॉम्बे में गए और उसी समय क्या उन्होंने जब उनको कंपनी में काम करने लगे तो उसी समय कंपनी वाले वहां पर उसको परेशान करने लगे और उसी समय थोड़े दिन के बाद वो किसी पास्टर से फोन करके बोल रहे थे, हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर बोल रहे थे, कह रहे कि पास्टर जी, प्रॉफिट जी को बोलो हम नौकरी छोड़ देंगे। हम कंपनी में गए, लेकिन वो कंपनी में जिस हमने काम किया तो वो लोग हमारी बड़ी बेइज्जती करते हैं, हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम डालते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं और इसी समय हम यहाँ से छोड़कर वापिस आ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा आपकी सैलरी कितनी है? बोलते 2-2 लाख रुपए। मैंने कहा जब 2-2 लाख रुपए सैलरी है तो आपको चाहे जितना भी कोई कहे, उतना भी कोई आपकी बदनामी करे, आपको सह लेना। आज अगर आप सह लेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो फिर लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे थे। तो मैं उनको एक एग्जांपल दे रहा था कि आपके बॉम्बे में ही अंबानी की एक बिल्डिंग है और उसी समय 22 माले पर वो रहता है और जब वो 22 माले पर रहता है तो उसी समय कह रहा है कि जब वो नीचे से पहले शिफ्ट में कोई भी व्यक्ति उसके पास ऑफिस में काम करने जाता है तो उसको पहली मंजिल पे रखा जाता है, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से पहली से दूसरी पे उसकी प्रमोशन करते करते, इंटरव्यू लेते लेते उसको 6ठी मंजिल तक लाया जाता है और जो वो काम भी करता है तो काम करने के बाद उसको 7वीं 8वीं मंजिल पे तो उसको लेकर जाया जाता है। एक ही बिल्डिंग में वो काम करते हैं, एक ही बिल्डिंग में वो रहता है, मैंने तो ऐसा सुना है। और उसी समय कहते हैं कि जब वो 7वें माले पर पहुंचते हैं तो 10वें पर माले पर उनके साथ मतलब कि 10वीं बिल्डिंग में 10वें कमरे में ऑफिस का जो बनाया होता है उन्होंने, तो वहां पर उसकी खूब खिंचाई करते हैं, खूब खिंचाई, बेइज्जती, कभी उल्टे सुलटे सवाल, कोई उसको छेड़ रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा कि भैया बंदा भाग जाए,
डिस्टर्ब हो जाए अपनी जिंदगी से, और उसी समय ये अपनी नौकरी को छोड़ दे, डिस्टर्ब हो जाए, तो उसी समय लेकिन उस व्यक्ति ने कहता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं कि वो 7वें मंजिल से भाग आते हैं, छोड़ दे, और उसी समय जो 7वें से कह रहा टिक जाते हैं, तो वो 10वें पे जब जाते हैं तो उसी समय फोन करते हैं वो लोग, कहते हैं कि साहब ये ना नीचे से ऊपर तक आ गया 10 तक, लेकिन ये भागा नहीं है। तो वो कहता है ये ठीक है, ये मेरे 21 वाले माले में ले आ, इसको 21 वाली मंजिल पे ले आ, इसको मेन ऑफिस में ले आ। इसका मतलब ये दिमाग वाला आदमी है, सहनशील वाला आदमी है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर हुनर है, ये पेशेंस खराब करने वाला आदमी नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर, मैं यही बता रहा हूं, आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, अगर आप अपना पेशेंस खराब करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, अगर आप निराश हो जाते हैं छोटे छोटे कर्जे के लिए, निराश हो जाते हैं, कोई आपको बार बार बोल रहा है, अगर आपको माइंड नहीं है, आपकी बुराई कर रहा है, आपका ये कर रहा है, याद रखना अगर कोई किसी की बुराई करता है ना तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तो उसकी उतनी परमेश्वर प्रमोशन करता है। तो मैं एक दिन पूछ रहा था किसी व्यक्ति से, मैंने कहा वो कैसे करता है, तो उसी समय वो व्यक्ति बता रहा था, कहता है कि अगर किसी की बुराई भी करो ना तो उसी समय लोग उसको ज्यादा देखेंगे और ज्यादा देखेंगे और तो ज्यादा ही वो सपनों में आएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव भी कोई मेरी लाइफ को, मेरी मिनिस्ट्री को अगर कोई नेगेटिव भी करता है ना, तो आज रात से मैं उनके सपने में आने लग जाऊंगा, वो उठेंगे और धोएंगे, कहते ये बंदा मुझे क्यों दिख रहा है बार बार। इसका मतलब परमेश्वर कोई तो बातचीत करेगा आपके जीवन से, कोई तो आपका भला करेगा। हो सकता है कह रहा है कि मैं, परमेश्वर ने मेरे चेहरे के द्वारा, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा चरवाहा दूंगा, कहता है कि जो तुम्हारे लिए, कहता है कि बुद्धि और ज्ञान से भरा होगा और तुम्हारी जिंदगी में, कहता है उस अनॉइंटिंग को लेकर आएगा। तो ये परमेश्वर की योजनाएं होती हैं, कभी कभी कहता है कि किसी को ऊपर लाना, और ये कहता है कि ये माला जो होता है, कह रहा है कि ये जो कहता है यहां से करे, आप धरती पर रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, अगर आपकी जिंदगी में कोई बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कर्जे आ रहे हैं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं, ये याद रखना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हिम्मत नहीं हारना। बेशक आपके अपने आपके खिलाफ हो गए हो, या फिर आपके लोग आपके खिलाफ होंगे, या आप बीमारी में पड़े हो, समस्याएं पड़े हो, कर्जे में पड़े हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे उस माले पर लाऊंगा, कह रहा तू बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर लाएंगे, स्वर्ग में उसको आशीष देंगे। कहता है स्वर्ग की आशीष भी हर व्यक्ति को नहीं मिलेगी, कहता है जो पेशेंस नहीं होगा, क्लियर लिखा गलातियों के 5:20-21 में, कहता है जिसने अपना धीरज खो दिया, कहता है वो आत्मा का फल, पेशेंस का फल अगर नहीं होगा तो आपको स्वर्ग मिलना मुश्किल है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं कि अगर आप निराश हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में, हन्ना हो सकता था अपना पेशेंस खो देती कि कितने साल हो गए, मैं कहते मुझे बच्चा नहीं है और मेरी सौतन जो है मुझे चिढ़ाती है, रोज चिढ़ाती है कि देख कि तू प्रार्थना करने भी जाती है, दान भी देती है, दशवांश भी देती है, लेकिन तेरी लाइफ में एक भी बच्चा नहीं है। लेकिन कई बार हमें जो कोई जलाता है, कई बार जेलस कराता है, तो हमें वो सिखा देता है कि हमें और क्या करना है, अपने आप को कैसे सुधारना है, तो उसी समय और हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो उसी समय उस औरत ने प्रार्थना किया, लेकिन उसकी प्रार्थना करने का स्टाइल अलग था, और उसके बाद कह रहा उसके लिए भविष्यवाणी हुआ और परमेश्वर ने उसको बच्चे दिए। मैं कह रहा हूं कि उसके घर से एक प्रॉफिट पैदा हुआ, उसका नाम शमूएल था। याद रखना, कहता है कि अगर आप लोग टिके रहे परमेश्वर में, अगर इतनी परिस्थितियों आने के बाद भी, अगर गरीबी आने के बाद भी, कर्जा आने के बाद भी, बीमारी आने के बाद भी आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया और आपने छोड़ने का फैसला नहीं किया कि परमेश्वर मैं तो तेरे में बना हूं, चाहे कुछ मिले ना मिले, तो पवित्र आत्मा ऐसे ईमानदार लोगों को देखता है जो अपनी गवाही खराब नहीं होने देते, और परमेश्वर उन व्यक्तियों को ऊपर लेकर आता है और उन्हें ब्लेस करता है, और उनके घर में ऐसे बंदे को पैदा करेगा। कहता है कि आपको एक ऐसी खुशखबरी देगा, जितना दुख आया आपको उतना परमेश्वर आपको हंसाएगा थोड़े दिन के बाद। जितना दुख आया उतना हंसोगे आप, जितनी आपकी बुराई की है किसी ने, कितना आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ आई हैं, तो इसी समय परमेश्वर आपको उतना ही आनंद देगा। इस बात को मूसा जानता था कि परमेश्वर जितना दुख होने देता है किसी व्यक्ति को, तो उतना ही उससे डबल कहीं आनंद भी उसकी लाइफ में देता है। तो यहाँ पर भजन संहिता 90:14 में लिखा, कह रहा वहां पर एक जगह 90 में भी लिखा, कई जगह लिखा कि 40 साल परमेश्वर तू मुझे दुख देता आया, लेकिन उतने ही साल अब तू हमें आनंद दे। और उसी समय परमेश्वर ने इजरायलियों को आनंद दिया। ये याद रखना कि इजराइल में आज भी परमेश्वर का आत्मा वहां मंडलाता है और उन लोगों को आशीष देता है। अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेंगे, तो आपको विश्वास करना है कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकतों को लेकर आएगा यीशु मसीह का नाम। हम भजन संहिता 56:8 में पढ़ते हैं, तो मैं उन लोगों के बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं, कह रहा मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया, बहुत सब कुछ किया। परमेश्वर उन लोगों को आज उठाना चाहता है इस मैसेज से कि आपको, हन्ना हो सकता था निराश हो सकती थी, लेकिन हन्ना ने अपने आप को स्टैंड रखा, अपने माइंड को कहता कि अपने उस लेवल पर लेकर आई उसको, कहते कि जहां पर परमेश्वर उसको आशीष देने वाले थे। इसका मतलब कि आपको वहां लेकर आना है, दुनिया से परे हटके। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब वो पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका पादरी पुकारेगा तब आप सुनेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है पुकारना आपको भी
पड़ेगा। भजन संहिता में यहां पर 4:3 में कहा उसने, कहता जब तू पुकारेगा तब मैं सुनूंगा, लेकिन उसके बाद दूसरी शर्त उसकी ये है कि आप पवित्र होकर आओ। कहता है लेकिन उसके साथ कहता है कि वो बताना चाहता है, कहता है कि इसी के 56:8 में कहता है कि मैं तेरे, अगर आप पवित्रताई से चले और आप प्रार्थना की, आपने खुद प्रार्थना की, बेशक आपको उत्तर ना मिला हो, लेकिन परमेश्वर इस वचन में फिर कह रहा है 56:8 में कह रहा है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्योंकि उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। परमेश्वर की पुस्तक में कहता है कि आपका दुख नहीं है। हो सकता है कि आज कमला, आज कह रहे कि रोहन, आज ज्योति, कहता है कि आपका नाम नहीं होगा, आपके साथ क्या क्या हुआ नहीं होगा, इस पुस्तक में नहीं लिखा होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपके पास। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को एक बात कही, याकूब के मामा लबान ने कहा कि जब उसकी सैलरियां घटा दी, उससे 7 साल काम कराया, झूठ बोला कि मैं तुझे लड़की, अपनी लड़की की शादी कर दूंगा, लेकिन उसकी बजाय मंडप में कहता कि दूसरी लड़की बिठा दी। जब उसने देखा कि तो दूसरी लड़की आगे से मेरी शादी कर दिया, तो उसके बाद कहता है कि वो परेशान हो गया, लेकिन 7 साल और उसके खेत में काम करना पड़ा, उसके भेड़ बकरियों के साथ काम करना पड़ा। लेकिन उस समय में वो काम करता रहा, ईमानदारी से चलता रहा। हो सकता था वो छोड़कर भाग जाता, लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है।